हेलो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्वेरी थी कि सर हम क्या पढ़ें। यूपीएससी ने बहुत छोटा सा सिलेबस लिखा है, उस सिलेबस के अंदर हम क्या पढ़ें, हमारी टाइमलाइंस क्या होंगी, हम जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट करें और वो प्रिपरेशन कैसे करें और वो प्रिपरेशन हमारी कब तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो आज ये जो वीडियो है आपको कंप्लीट गाइड देगी कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या टाइमलाइंस फॉलो करनी है और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ोगे इस यूपीएससी के सिलेबस के अंदर। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले इट इज़ अ सिंगल कॉमन डे एग्जामिनेशन। ठीक है, एक ही दिन एग्जामिनेशन होगा फॉर बोथ द पोस्ट प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल। और इस बार यूपीएससी ने पेडागोजी इन एजुकेशन एक नया जो सिलेबस का पार्ट है वो ऐड किया है और डिजिटल लिटरेसी ऐड किया है। अब जो सिलेबस का स्ट्रक्चर है, यूपीएससी अलग अलग नहीं देता पार्ट ए एंड बी, बट हमने इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया है सो दैट वन इज़ अ पोस्ट स्पेसिफिक। पोस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। और ये है जर्नल सेक्शन जो आपकी अवेयरनेस और लॉजिकल थिंकिंग को शो करेगा। सबसे पहले है कि इसके साथ जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस अबाउट कंटेम्प्रेरी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज़। जैसे कि इकोनॉमिक इश्यूज़ में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में है हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, एथेनॉल का टॉपिक चल रहा है। कल्चरल इश्यूज़ के अंदर कोई भी जो रिलीजियस आइटम होते हैं, जो कल्चरल आइटम होते हैं वो सारे के सारे, सोशल सोसाइटी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इनके जो है यूट्यूब के ऊपर या जो ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, ओपन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी सारे जो हैं अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आप किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल से, या हम लिंक शेयर कर देंगे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उन लिंक के ऊपर जाकर इन वीडियोस को देखकर अपनी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेम गोज़ विद द रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में द ओनली वन नेम दैट आई कैन सजेस्ट इज़ गगन सर। अगर आप गगन सर की वीडियोस देखोगे और इसमें भी सबसे पहले परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन को आप तैयार कर लें तो आपका लगभग मैक्सिमम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अपनी पोस्ट स्पेसिफिक। सबसे पहले है एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें कि जो हमारा जो बेंचमार्क है वो एनईपी है, एनईपी 2020। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप एनईपी 2020 करें तो 86 एनपीई को भी डेफिनेटली आप देख लें कि उन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रास्टिंग चेंजेस हैं। देन एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये जो पार्ट है ये हम वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे, लेकिन इसके लिए भी जो सबसे बेस्ट हैं वो है इग्नू के नोट्स, क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और जब यूपीएससी अपने मेन पेपर पे बनाती है तो किसी यूनिवर्सिटी के वो नोट्स को रेफ़र करती है। देन है मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैनेजमेंट में जो आपको पता ही है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जो है जीएफआर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जीएफआर आपको करना ही करना है और इसके साथ जो जीएफआर के 2024 के जो अमेंडमेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है। देन ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस प्रोसीजर जो है वो CMOS, ठीक है, किस वेबसाइट से आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो पहले ही हम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर चुके हैं, उस डॉक्यूमेंट से आप ऑफिस प्रोसीजर की तैयारी करें। यहाँ इस बार ऑफिस प्रोसीजर में ध्यान रखिएगा कि हम एक नया टॉपिक भी साथ में करेंगे, ई ऑफिस। ई ऑफिस का वर्क फ्लो कैसा है ध्यान रखिएगा। देन पेडागोजी इन एजुकेशन, पेडागोजी इन एजुकेशन इज़ अ न्यू टॉपिक। ये जो है ये इग्नू की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो MA एजुकेशन है उसमें एक यूनिट दी गई है पेडागोजी इन एजुकेशन, ये आपको वहाँ से मिलेगा। देन डिजिटल लिटरेसी, तो ये न्यू इंडिया डिजिटल लिटरेसी मिशन की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसके दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2।
तो दोनों मॉड्यूल्स जब आप कर लेंगे, मॉड्यूल 1 में तो बेसिकली बहुत सिंपल बेसिक है, अगर आप मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो आपको वो सारे बेसिक्स पता होंगे। मॉड्यूल 2 इज़ अ हायर मॉड्यूल। तो ये थी आपकी पोस्ट स्पेसिफिक और जनरल जो है सेक्शन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अब है गिव मैक्सिमम इम्पॉर्टेंस टू द पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। देखिए ये यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो मैक्सिमम कवरेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपकी पोस्ट स्पेसिफिक होगी। जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, जनरल टॉपिक्स का एक तो सिलेबस जो है बहुत वाइड हो जाता है, बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। सो उसमें क्या कवर होगा, क्या उसकी कवरेज रहेगी, देयर इज़ नो सर्टेनिटी। बट आपके जो पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं देयर इज़ सर्टेनिटी। रिवाइज करंट अफेयर्स के लिए हम आपको पीडीएफ शेयर करते हैं। जैसे अब हमने 20 जुलाई से 26 जुलाई की एक पीडीएफ शेयर की थी, 3 डॉक्यूमेंट्स, तो उसके अंदर आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट्स रेगुलरली। तो जब हम ये मॉक टेस्ट की प्रैक्टिसेस देते हैं, तो जैसे हम NEP का मॉक टेस्ट इशू कर चुके हैं जिसमें हमने 1 to 20 क्वेश्चंस किए थे, हम वी आर ट्राइंग कि जैसे ही NEP कवर होती है तो हम 21 to 40 क्वेश्चंस का एक नया सेट इशू कर दें, सो दैट आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। पे स्पेशल अटेंशन टू रीसेंट अमेंडमेंट्स एंड रूल्स एंड पॉलिसीज़। ये जो है हमारे पास PIB की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। MOE की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे आप रेगुलरली गो थ्रू करें, आपको ध्यान रहेगा। जैसे कि रिसेंट जो इशू चल रहा है वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है 3LP, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब कंटेम्प्रेरी सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चरल इश्यूज़ में हमें क्या देखना है, ठीक है, लास्ट के 6 महीने का तो मैं देख ही लें। इंडियन पॉलिटी में कोई अमेंडमेंट होता है, फंडामेंटल राइट में कोई चेंज होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में होता है, प्रेसिडेंट, इनकी मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन कौन है, फाइनेंशियल कमीशन कौन है। जैसे भी आपको पता है पे कमीशन का काफ़ी ज़्यादा मुद्दा चल रहा है, तो हो सकता है पे कमीशन के बारे में भी हमारे पास इन्फो क्वेश्चन मिल जाए। इकोनॉमी में GDP, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी में जो है हमारे जो बजट डेफिसिट्स होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। देन बैंकिंग में क्या चल रहा है, टैक्सेशन, ठीक। उसके बाद है हमारे पास यूनियन बजट, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है इसका, बट जो यूनियन बजट का जो एक्सपेंडिचर पार्ट है दैट मस्ट बी अवेयर कि भाई क्या बजट का पार्ट हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। इकोनॉमिक सर्वे इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर मान लीजिए पेपर मार्च या अप्रैल में होता तो इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती। पोवर्टी रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर कोई भी ऐसा अवार्ड मिला है या कोई ऐसी सेरेमनी हुई है या कोई इवेंट हुआ है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो, तो आपको करना है। सोशल इश्यूज़ में विमेन चाइल्ड से रिलेटेड कोई है, जेंडर से रिलेटेड है, डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, डिजिटल डिवाइड, स्किल्ड इंडिया, सोशल जस्टिस, ये न्यूज़ में आपको देखना है। कल्चर में डांस, पेंटिंग, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, म्यूज़ियम्स, फेस्टिवल्स, इसके अंदर एक जो क्वेश्चन आता है वो रामसर साइट्स का भी बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो यूनेस्को से रिलेटेड जो हमारी साइट्स हैं वो आती हैं हमारे पास। तो ये एक ब्रॉड है, बट ये इतना वास्ट है कि आप इसमें अगर जो डीप डाइव करोगे तो आपका सारा टाइम इसी पे चला जाएगा, और इसमें आप कितना भी डीप डाइव कर लो कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चन आए। देन करंट अफेयर्स में हमारे पास कोई भी न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है, एजुकेशन न्यूज़, रिपोर्ट्स, ठीक है, कोई बुक लॉन्च हुई, साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ नया आया, उसके बाद इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन एजुकेशन करंट अफेयर्स पे, एजुकेशन जो है, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड बनोगे तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। सो दीज आर द ऑल पैरामीटर्स जो आपको कवर करने हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आए। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में जो ओपन सोर्स अवेलेबल हैं, ओपन सोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनके लिंक शायद हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है, जहाँ से आप अपनी जो ये तैयारी है इंग्लिश की वो आप कर सकते हो। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आया है। लास्ट
एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, जंबल पैरास के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। सेम गोज ट्रू विद हिंदी। हिंदी के लिए भी कोई यूट्यूब लिंक किसी हिंदी के जानकार से लेकर, हिंदी का जानकार का मतलब है हु इज़ हैविंग द सब्जेक्ट कमांड ओवर द हिंदी, और वो ये जज कर पाएगा कि वो चैनल कितने काम का है। अगर आपको भी कोई ऐसा चैनल पता है जो आपको लगता है दैट फॉर प्रिपरेशन ऑफ हिंदी दैट विल बी गुड और यू वांट टू कंट्रीब्यूट, प्लीज़ डू लेट अस नो, वी विल शेयर द सेम। It is an online collaborative platform where we all can collaborate for the same cause, that the success। और जितने भी हम लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आई होप कि हम में से मैक्सिमम जो लोग हैं वो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में सबसे पहले सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कवर होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। सेम गोज विद द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन। परसेंटेज से ही प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, उसी से फिर हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, देन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ऑफ 2 and 3D इमेजेस, सर्टेन पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, ये आपके मैथमेटिक्स में कवर होंगे। ये डॉक्यूमेंट हम आपके साथ शेयर कर देंगे सो दैट कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज NEP दैट यू हैव टू कवर। देन NCF, आई विल नॉट से समराइज, NCF की जो पहले 150 पेजेस हैं प्लीज़ उनको डेफिनेटली बहुत थोरोली गो थ्रू कीजिएगा। देन RT एक्ट, वही अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम्स। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, व्हाट दे डू। देन स्ट्रेटजी फॉर एजुकेशन पॉलिसी सेक्शन, NEP, you have to master it. Then prepare the notes, mind maps, revise regularly and update for the official website. Official website, that is, we have Ministry of Education, we have PIB. Okay. Now important sources, official government website all DOPT है, CCS rules है, cabinet secretariat है, then NCERT SCERT documents, PIB and education journals and reports. Educational measurement, we have already told you that IGNOU notes are best. For statistics, you can use the Tripura University notes because the statistics portion is very good and it is covered in a very wider way in that IGNOU notes and the Tripura University notes. Types of evaluation you have to cover. Then Bloom's taxonomy, that is one of the major and most important and the most significant taxonomy in the field of education that you must be aware about. These are the tests, psychometrics and statistics in education. In the last examination बहुत सारे लोगों को ये था कि सर statistics बहुत हाई लेवल की आई थी एंड हम उसको कर नहीं पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। देखिए, अगर स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं तो उसमें से हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो टफ़ हों। अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी हैं तो आपका जो सही स्कोर है वो 7 से 6 नंबर होना चाहिए एंड दैट गोज़ टू 70% to 60% एंड इट इज़ बाय एनी मीन्स इज़ अ ग्रेट स्कोर। सी इन UPSC you can't score 100%, you can't give the perfect answers। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया अपनी वीडियो में कि वी कैन गिव द नियरेस्ट आंसर्स, नॉट द परफेक्ट आंसर्स। बिकॉज समटाइम्स आप एग्जामिनेशन जब देकर आएंगे तो आपको भी बड़ा डाउट होगा कि इसका आंसर ये था या ये था। आपके आंसर बिल्कुल सही होने के बाद भी डाउट होगा। देन मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS लीव रूल्स, कंडक्ट रूल्स, LTC मेडिकल रूल। देन we must be aware about the public finance management system, then GFR, fundamental rules and supplementary rules. All these are very important. Then office procedure, what is office management,
देन फाइल मैनेजमेंट, वी ऑलरेडी टोल्ड दैट CMOS वेबसाइट से आपको इसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा रिगार्डिंग द ऑफिस प्रोसीजर दैट यू हैव टू डू, and under office procedure RTI is there, then CPgrams, Johnson Y. There are so many portals that you must be aware about. Pedagogy in education, that is a new topic. In this you have to cover all these things. Then digital literacy, again you must be aware about the digital tools, cyber safety, and basic troubleshooting, and the emails and the medium of communication. These are the additional points जो कि आपको कवर करने हैं. नाउ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, सजेस्टेड प्लान. देखो, इन द मंथ ऑफ अगस्त दिस शुड बी कवर्ड, and a brief idea of all the subjects should be covered by 25th August. Then 25th of August to 30th September, there is a deep dive. Then 1st October to 15 October, they should be the mock test in the previous, and 15 October to 30th October you should be revising it. So this is the target that you must cover, and this is the time frames that you must cover. अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा, देन यू विल बी अंडर वेरी मच प्रेशर. इसके साथ जो वाइस प्रिंसिपल का एग्जामिनेशन था, दैट ऑल्सो टू बी डन. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. सो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, आई होप दैट you will like this video, and the content you will find it suitable for your preparation strategy. Thank you, principals and vice principals.